नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग आनंदपूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे कैसे हैं, मज़े में। एक बच्चा कहता है मैं मज़े में नहीं, एग्ज़ाम होने वाले हैं। अरे यही जीवन के मज़े हैं। स्कूल से निकल जाओगे फिर बहुत याद आएंगे स्कूल के टेस्ट, एग्ज़ाम, ये सब कुछ। बच्चों, ये परीक्षाएं हैं जो हमको भावी जीवन के लिए तैयार करती हैं, इसलिए जुटे रहिए। तो बच्चों, मैं हूँ आराधना श्रीवास्तव, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में, पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। और ये है आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास में डिजी, जो लाया है घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को कैसे संयोजित करें, और वो भी बच्चों पाठ 7 प्रकृति सौहार्दम प्रकृति शोभा, इस पर आधारित। क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड थी कि बहुत कंफ्यूजिंग है सब कुछ। तो देखते हैं इसमें कुछ घटनाक्रम संयोजन करना आपको मैं सिखाती हूँ और ट्रिक भी सिखाऊंगी जिससे आप आसानी से याद कर लेंगे। तो ये तो है, आप देख रहे हैं यूट्यूब। अगर आपको मेरी लाइव क्लास अटेंड करनी है तो अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, वहाँ आप अटेंड कर सकते हैं। कैसे अटेंड करेंगे? मेरा प्रोफाइल आईडी नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ देखिए, मुझे फॉलो कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा मेरी क्लास का। ओ ये देखिए भाई, ये है मेरा संस्कृत क्लास में डिजी का लर्निंग ऐप, जो अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। आप इसको, ये ORG कोड है, इससे आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ फ्री मटेरियल भी है और पेड कोर्सेज भी हैं आपकी सहायता के लिए। बहुत कम पैसों में एग्ज़ाम की पूरी तैयारी। और अब हम आ जाते हैं कि घटनाक्रम संयोजन कैसे करें, क्या बातें हम ध्यान रखेंगे, क्या ट्रिक्स काम मिलेंगे। सभी वाक्यों को ध्यान से पूरा पढ़ें। 2 ही चैप्टर है बेटे जिसमें से घटनाक्रम आएगा, विचित्र साक्षी और सौहार्दम प्रकृति शोभा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, पहले तो पूरी किताब होती थी। ये देखो ना, वाक्य में उन शब्दों को रेखांकित करें जो कहानी की घटनाओं को प्रकट करते हैं। उन शब्दों को, कीवर्ड्स को रेखांकित करिए, आपको पूरी कहानी याद रहेगी। कोशिश करिए पहला और अंतिम वाक्य आपको मिल जाए, इसका प्रयास सबसे पहले कीजिए, इससे और आसानी हो जाएगी। अब दोबारा वाक्यों को क्रम से लगाते हुए प्रश्न पत्र पर पेंसिल से नंबर डालिए। ये ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर डालो पेंसिल से। अलाउड नहीं होता है वो प्रश्न पत्र में पेन से कुछ भी लिखना, और बहुत हल्के हल्के नंबर डालिए। अंत में कॉपी में नंबर डालकर सही वाक्य उनके सामने क्रम से लिखिए। अब आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार नंबर डालिए, 1 2, और एक एक लाइन छोड़ के डालिएगा ऐसे। और जो वाक्य सबसे पहले आ रहा है, जैसे 4, ये रोमन न्यूमरल लिखे हैं अगर तो वो लिखिए, क ख ग घ लिखा है तो वो लिखिए। जो भी नंबर हैं, तीसरे पे मान लो छठा आ रहा है तो ऐसे, इस प्रकार, और इसके आगे फिर पूरा वाक्य लिखिए। ये तरीका होता है। एक एक लाइन छोड़ने के लिए इसीलिए बोला, कभी कभी वाक्य लंबे होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। ये देखिए कौन सा उत्तर सही है भाई, ये वाला A की B। पहले तो हमने जो आपको तरकीब बताई है उससे फॉलो करते हैं उससे। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायति। बच्चों, ये सबसे बाद में हुआ था। सब लोग मिलके कब गा रहे थे? जब पाठ समाप्त हो रहा था। नात्म प्रियम हितम राज्ञा प्रजा नाम चुतु प्रियम हितम। राजा को अपना नहीं, प्रजा का हित प्रिय होना चाहिए। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादता। झगड़ा करने से हानि होती है। अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत। एक सेकंड बच्चों। एक एकस्य गुणास्य चर्चा विहाय मिलित्वा, मिलकर प्रकृति और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शफरी की तरह नहीं करना चाहिए। तो ये पहले आएगा शफरी वाला और ये बाद में आएगा। अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहिता। गहरे पानी में तैरने वाली मछली रोहित तो कभी घमंड नहीं करती है भाई, वो कभी घमंड नहीं करती है। तो ये और पहले आएगा, उससे भी पहले ये वाला वाक्य आ जाएगा। ये पहले आएगा, फिर ये दूसरे नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर। अन्योन्य सहयोगेन लाभः तेषां प्रजायते। एक दूसरे की आप मदद करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। दूसरा, अब आगे, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजा नाम च हिते हितम। बच्चों, ये जो खंड है ना पूरा, ये वहां से दिया गया है जब अंत में प्रकृति माता आती हैं। तुमको पता है जब प्रकृति माता आती हैं तो सबसे पहले वही श्लोक एक गाती हुई आती हैं, वो एक श्लोक गाती हुई आती हैं। तब सब लोग कहते हैं कि आप कह तो सही रही हैं लेकिन हम आपको पहचान नहीं रहे हैं, आप कौन हैं। तो वो यही श्लोक गा रही थी, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, ये गाती हुई आती हैं। ये 8वां वाक्य सबसे पहले आएगा, और इसी श्लोक की दूसरी लाइन है ये। मैं भी टेली मार्क्स लगा रही हूँ, जिससे कुछ चेंज करना हो तो आसानी हो जाए। नात्म प्रियम हितम राज्ञा, कि अपना हित राजा को प्रिय नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो एक श्लोक ये सुना देती हैं,
कि गहरे पानी में रहने वाली शफरी तो कभी, रोहित तो कभी घमंड नहीं करती है, छठा ये हो जाता है। और चौथा ये, लेकिन थोड़े से पानी, अंगूठे मात्र पानी में रहने वाली शफरी फुरफुराती रहती है। अब इसके बाद, इसलिए आप भी शफरी की तरह एक एक के गुण की चर्चा मत करिए, वो ये कहते हैं। ठीक, पांचवा ये हो गया। अब इसके बाद ये है, सब मिल जाते हैं, प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, तो ये हो गया भैया 6। अब हमारे पास बचा 2 बचे। प्राणियों की हानि होती है झगड़ा करने से, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ये सही हो गए हमारे नंबर, है ना। तो भैया यहाँ से शुरू कर दीजिए आप। नंबर 1 पे कौन सा है? 8 2 6 4 5 1 3। पहले 3 आएगा, हाँ पहले 3 आएगा, 7 नंबर पे 3 आएगा। और ये तो यानी ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन गलत है। नया समझ में आया बेटे? कहानी में पहले जहाँ कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करिए। थोड़ी सी कहानी याद करिए कि प्रकृति माता आती हैं, श्लोक सुनाती हुई आती हैं, 2 श्लोक सुनाती हैं, तब सारे लोग पूछते हैं भैया आप कौन है ना। तब ये सारी सब फिर अंत में मिलकर सब गाते हैं। मिलकर गाने का काम सब अंत में करते हैं, क्योंकि उससे पहले तो वे झगड़ा कर रहे थे। ठीक, आगे बढ़िए, अगला भी देखिए। यही मुश्किल है इस पाठ में, बाकी वो शेर सो रहा था कान खींच दिया, वो तो बहुत आसान है। अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। ददाती प्रतिग्रहणाती, जो देता है ग्रहण करता है, रहस्य को छुपाता है वो मित्र होता है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा, ये प्रजा का सुख और राजा का हित है। ये भी श्लोक राजा को सुनाया था प्रकृति माता ने। भवत्या परिचय का, आपका परिचय क्या है? ये तो सारे पशुओं ने बोला था। मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, आप माता जी आप कह तो सही रही हैं, लेकिन हम आपको नहीं जानते। ये कब हुआ था? आपका परिचय क्या है, ये पहले बोला गया और ये उसके बाद बोला गया। खाता है साथ में अच्छे मित्र, ये मित्र के लक्षण है भाई, ये इसी श्लोक का नंबर 2 श्लोक की अगली लाइन। तुम सभी मेरे प्रिय हो, ये प्रकृति माता ने कहा था। सबका महत्व है यथा समय, सबको मिलकर रहना चाहिए, है ना। व्यर्थ में झगड़े नहीं बिता करके समय नहीं बिताना चाहिए। यहाँ भैया ये वाला सबसे पहले है, क्योंकि ये श्लोक सुनाते हुए वो आई थी। इसी श्लोक की दूसरी लाइन है नंबर 6। फिर इसके बाद आएगा, सारे जानवर कहते हैं माता जी कह तो आप सही रही हैं, पर हम आपको जानते नहीं हैं, आपका परिचय क्या है? फिर वो कहती है मैं तो प्रकृति हूँ, आप सबकी माता, आप सभी मेरे प्रिय हैं। नंबर 7 पे आ जाएगा, सबका महत्व है मेरे लिए, और वो श्लोक होती है प्रजा के सुख में राजा का सुख है। ये नंबर 8 है। अब देख लो भाई यहाँ दोनों में से कौन सा सही है, ये आपका काम है, आप कीजिएगा। एक हमने करा दिया, आगे नहीं कराएंगे, ये मैंने बता दिया कौन सा सही है। एग्जाम में इस तरह से आएगा भी नहीं, एग्जाम में यही आपको करना होगा। फिर आप इस प्रकार नंबर डालेंगे, उनके आगे सही नंबर लिखेंगे, रोमन न्यूमरल जो प्रश्न पत्र में दिए हैं, और फिर पूरा वाक्य लिखेंगे। नंबर 2, फिर नंबर 6, हाँ नंबर 6 नंबर 2 है, 5 4 1 जो भी है आप करिए, और वाक्य ज़रूर लिख के आएंगे। बिना वाक्य लिखे नंबर नहीं देते हैं टीचर, और सही सही लिखेंगे, स्पेलिंग देख के लिखेंगे। एक और इसी पाठ का फिर वही तरीका है कि पहले शब्दों को अंडरलाइन करिए जो कहानी बता रहे हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, पर कुछ भी कर नहीं पाता। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, उसे मारने की कोशिश करता है, बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। वानरा असंति वृक्षोपरि विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति, बंदर भी हंसते हैं, पक्षी भी हंसने लगते हैं। अपरह वानर, दूसरा बंदर कान खींचता है और पेड़ पर चढ़ जाता है, इस तरह बार बार शेर को सता रहे हैं। एका सिंहा सुखेन विश्राम्यते, भाई यही सबसे पहले था। एक शेर सुख से आराम कर रहा है, बंदर आके उसकी पूंछ मरोड़ देता है। नहीं, ये पहले नहीं था, इससे पहले ये था। वन के पास एक नदी बहती है, ये सबसे पहले था, और ये उसके बाद ये वाला था। नींद खराब होने के दुख से वनराज होते हुए भी तुच्छ जीव अपनी ऐसी दशा देखकर थका हुआ सब बंदरों, सारे पक्षुओं से बंदर शेर पूछता है, अरे मैं शायद जंगल का रहता हूँ, राजा हूँ, तुम्हें डर नहीं लगता? किमर्दम मामेव, किस लिए मुझे सब मिलकर सता रहे हो? ये लास्ट में ही है, सब क्यों मिलकर सता रहे हो? ये 8 है भाई, और ये नंबर 1 है। हमने सबसे पहले पहला और 8वां ढूंढ लिया। अब वन के पास एक नदी बह रही थी, ये नंबर 1 है। शेर वहाँ आराम से सो रहा था कि एक बंदर ने आके उसकी पूंछ खींची। ठीक,
जब ये पूंछ खींची गई तो शेर क्रोधित हो गया और उसको मारना चाहा, लेकिन बंदर कूदकर पेड़ पे चढ़ गया। उसके बाद दूसरा बंदर आया, उसने शेर के कान खींच दिए। ले लो, चौथा ये हो गया। इसके बाद क्रोधित हो गया शेर, इधर उधर दौड़ा, गरजा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। तब सारे पक्षी और बंदर सब हंसने लग गए, है ना, हंसने लगे। अब वो बोला कि नींद भंग होने के दुख से शेर ने कहा गरजते हुए, अरे क्यों मुझे सता रहे हो, है ना। तो ये 7वां है, ये 8वां हो गया। कहानी बार बार 2 कहानियाँ हैं, ध्यान से पढ़ डालिए, ध्यान से पढ़ डालिए और इस प्रकार नंबर अपने रफ पहले क्वेश्चन पेपर में डाल लीजिए। ये सब पिछले एग्जाम्स में ही से पूछे गए हैं। 2 साल से किताब चल रही है, अलग अलग स्कूलों में जितने पेपर थे मिले मुझे, उनमें से मैंने ले लिया है। एक और लीजिए। बताएं। सिंहा क्रोधेन गर्जति अहम वन राजा अस्मि। शेर क्रोध से कहता है मैं जंगल का राजा हूँ। बगुला कहता है मैं अविचल रहता हूँ। बंदर कहता है राजा तो रक्षक होता है। शेर की दुरावस्था देखकर सारे जीव हंस रहे हैं। इन सब में तो यही पहला है। मोर कहता है मेरे पंखों का पूर्ण सौंदर्य देखो। कोयल कहता है मैं मधुरभाषी हूँ। कौवा आके कहता है मैं ही योग्य हूँ। हाथी कहता है मैं विशालकाय हूँ। आपने देखा सारे पात्र आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 ही पात्र हैं इसमें, 7 पक्षी वो बात करते हैं, देखा आपने। अब इसमें घटना कौन सी सबसे पहले हुई है? सबसे पहले ये हुई है, शेर की दुरावस्था देखकर सब हंस रहे हैं। शेर क्रोध से गरजता है, पूछता है क्यों हंस रहे हो, मैं तो जंगल का राजा हूँ। बंदर कहता है राजा तो रक्षक होता है, तुम तो भक्षक हो, तुम कैसे राजा हो गए। उसके बाद कौआ आता है, इसके बाद कौए का प्रवेश होता है। कौआ कहता है मैं, फिर कोयल कहती है मैं। हाथी कहता है, इसके बाद हाथी आया था, कोयल बात ही कर रही थी, हाथी आ गया था वहाँ सुनता हुआ, कहता तुम लोगों की बात सुनता हुआ मैं आया हूँ। तो ये हो गया 6। इसके बाद 6 के बाद बगुला आया था। बगुला अपनी तारीफ कर ही रहा था कि मोर ने कहा था अरे क्या तुम तो छल से मछलियों को खा जाते हो। तो इन सब में ये 8 है ना। ध्यान रखिएगा, पहले शेर बोला, फिर बंदर बोला, उसके बाद कौआ बोला, कौए के बाद कोयल, कोयल के बाद हाथी, हाथी के बाद मोर। इस प्रकार क्रम है। ठीक, आगे चलिए, आगे चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट, एक अपरा वानरा, दूसरे बंदर ने शेर के कान खींचे। ऐसी दुरावस्था से थका हुआ सब जनों को देखकर वो पूछने लगा। एक शेर सुख से सो रहा था। क्रुद्धा सिंहा इतस्ततः धावती, क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ रहा था। एक बंदर ने आकर उसकी पूंछ खींच ली। ये पहले हुआ था। अपराह वानरा मैंने दूसरा बंदर, और ये पहला बंदर था। पक्षी भी शेर की ऐसी दशा देखकर कलरव करने लगे, हंसने लग गए। क्रुद्धा सिंहा तम प्रहर्तुम इच्छन्ति, वह उसे मारना चाहता था लेकिन बंदर पेड़ पे चढ़ गया, पहले वाले बंदर को। सिंहा किमपि कर्तुम असमर्थ, शेर कुछ भी करने में असमर्थ रहा। तो भाई एक शेर सुख से आराम कर रहा था, एक बंदर ने आके उसकी पूंछ खींच दी। क्रोधित हो गया, गुस्सा आएगा नहीं आएगा, जंगल का राजा पूंछ खींच दी, लेकिन वो बंदर तो पेड़ पे चढ़ गया। उसके बाद फिर दूसरा बंदर आया, उसने उसके कान खींच दिए। ठीक, जब कान खिंच गए तो फिर क्रोधित होकर शेर उसको दौड़ के दहाड़ा पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। पक्षी भी उसकी ये दशा देखकर हंसने लगे। ऐसी दुरावस्था से थका हुआ, शांता माने थका हुआ बंदर शेर ने पूछा, अरे भाई क्यों मुझे सता रहे हो। यही हुआ था ना। अब बताओ कहाँ मुश्किल है। कम से कम ये जो 4-5 मैंने आज कराए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्या पता इनमें से कोई एग्जाम में आ जाए। एक अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं विचित्र साक्षी पर भी घटनाक्रम आपको करवाऊंगी। तो ये तो हुआ लेसन नंबर 7 का। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है मेरा लर्निंग ऐप, तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, उसका भी लाभ उठाइए। वहाँ अभी चूँकि उसको कुछ महीने ही हुए हैं लिए हुए, तो अभी वहाँ फ्री मटेरियल काफ़ी है, लेकिन अभी और मैं अपलोड करूँगी। पेड कोर्सेज भी हैं, उन्हें भी लीजिए ना। और ये है मेरे सारे वीडियोस जो अभी इस समय 500 के करीब वीडियोस हो रहे हैं और 15,000 सुपर सब्सक्राइबर हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब ये मेरा खोलें और संस्कृत क्लास में इजी प्ले यूट्यूब चैनल, तो प्लेलिस्ट अवश्य टच करें। इसे टच करते ही बहुत सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी। हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेशन 22 वीडियो से भी ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप क्रम से इन्हें देखेंगे तो पूरे 5 नंबर आपके कब्जे में होंगे।
सारे सीक्वेंस में सारे प्लेलिस्ट बनी हुई हैं आपके लाभ के लिए। खुद भी पढ़िए, अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इतना तो बनता है ना कि सब्सक्राइब कर लो। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहता है। आप मुझे बताइएगा अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, वहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। 9th और 10th के अलग अलग हैं, उनको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं सैम्पल पेपर भी अपलोड कर देती हूँ, PDF भी डाल देती हूँ। बच्चे अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं वहाँ पर, और होशियार बच्चे मुझसे पहले उन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा मेरा अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल ID भी गिवन है, उसको भी आप फॉलो कीजिए मुझे। और मेरी क्लासेस, फ्री क्लासेस सारी रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं, उनकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और YouTube चैनल है, फ्रॉम गार्डन टू किचन। इसको भी देखिए, फ्रॉम गार्डन टू किचन। उसका भी लिंक आपको मिलेगा। इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, फेसबुक पर हूँ, सब आप मेरे बारे में जानिए क्योंकि मुझसे पढ़ रहे हैं। और खुश रहिए, आनंद से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बच्चों।